हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल की। हाँ, वही सर्कल जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि पिज्जा, रोटी, कॉइन, और जैसे आप साइकिल चलाते हो तो उसके पहिए भी क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। ये शेप देखने में बहुत ही सिंपल होती है, ना ही इसकी कोई साइड होती है, ना ही कोई कॉर्नर होता है। बट फिर भी जब ये एग्जाम में आता है तो आपको ये गोल गोल घुमा देता है और आप इससे दूर भागते हो। तो उसी चीज को आज हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि सर्कल क्या होता है, इसमें पाई आर स्क्वायर का जादू क्या होता है, और उसके बाद आप इनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे या एरिया रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप उनको कैसे इजीली सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहना। आप स्टार्ट करते हैं पहले कि सर्कल होता क्या है। तो मैं सबसे पहले एक सर्कुलर शेप बना लेता हूं। ये हमारा क्या हो गया, सर्कल हो गया। अब सर्कल को हाउ टू डिफाइन अ सर्कल। देखो, सर्कल क्या होता है। सर्कल की डेफिनेशन ये क्या होती है, आपकी एक क्लोज कर्व होती है, अ क्लोज कर्व विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसमें सेंटर होता है, तो सेंटर से जो आपके कर्व दिख रहा है, ये जिसकी बाउंड्री दिख रही है, ये यहां से क्या होगा, हर एक पॉइंट पर इक्वल डिस्टेंस पर होगा। और जो इक्वल डिस्टेंस दे रखी होगी आपको ये, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस। रेडियस आर। और जब मैं इसको डबल कर दूंगा तो ये भी क्या हुई, रेडियस हुई एक तरह से, क्योंकि सेंटर से हर एक जितनी भी इनफाइनाइट क्या होंगी, रेडियस जाएंगी, वो सब क्या होंगी, रेडियस रहेंगी। और जब मैं इसको सेंटर से होके जाती है, इसको लॉन्गेस्ट कोड भी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कोड। तो ये आपका रेडियस क्या, रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस आपका क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। डायमीटर यानी कि आर प्लस आर, 2r। और डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं, रेडियस को आर से। अगर आपको रेडियस गिवन है, डायमीटर निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका डायमीटर आ जाएगा। अगर आपको डायमीटर गिवन दे रखा है और रेडियस फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर को 2 से डिवाइड करने पर आपको रेडियस मिल जाएगी। आई होप सो ये बात क्लियर है आपको। अब हम देखेंगे कि इसकी जो बाउंड्री होती है, सर्कल की जो बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं। तो इसकी बाउंड्री को देखा जाए तो अदर शेप में हम पेरीमीटर बोलते हैं, बट सर्कल में इसकी बाउंड्री को बोलते हैं हम सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला बनता है सरकमफेरेंस से होता है आपका पाई डी। क्या होता है, पाई डी। और डी हमने क्या लिखा है, यहाँ पर 2r लिखा है। क्या लिखा है, 2r। तो अगर मैं इस डी की जगह क्या लिख दूं, 2 पाई आर, यानी कि 2 क्या हो गया, ये वाला हो गया, और r ये वाला हो गया। तो जो सरकमफेरेंस बनता है इसका, वो बन जाता है 2 पाई आर यूनिट। ये बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि मतलब और फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। अब देखो, इसमें पाई आया, क्या आया, पाई। अब ये पाई की वैल्यू 22/7 होती है और एक होती है 3.14। ये कैसे आई, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू आपका क्या होता है, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। तो यहां से आपकी क्या निकल जाती है, पाई की वैल्यू निकल जाती है। देखो, जो इसकी जो लेंथ होगी, बाउंड्री जित मतलब बाउंड्री बाउंड्री 4 मीटर है या फिर 10 मीटर है या 20 मीटर है, और उसकी जो डायमीटर की जो लेंथ होगी, अगर उसको हम डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 22.7 या 3.14 या समथिंग। एक परफेक्ट सर्कल तभी बनता है जब उसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7 के रेशियो में रहती है। यानी कि इसकी लेंथ अगर 22 यूनिट ले लें और डायमीटर की लेंथ 7 ले लें, तो वो आपका क्या बनता है, यहाँ पर पाई की वैल्यू डिनोट होती है और एक प्रॉपर सर्कल मिलता है हमें।
आई होप सो इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या देखेंगे, सर्कल की एरिया क्या होता है। अगर हम इसकी एरिया की बात करें, एरिया मतलब इसके अंदर का जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है अंदर का हिस्सा, इसे बोलते हैं एरिया। और एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। आई होप सो इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, तो अब क्या है कि ये हल्का सा बेसिक होता है, हम 7th क्लास में पढ़ते हैं, फिर 8th में, फिर 9th में, फिर लेकिन 10th में आते हैं। 10th में चीजें चेंज हो जाती हैं थोड़ी सी। इसमें आप 10th में आपका ओनली एरिया ऑफ सर्कल या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल नहीं पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन। इसमें क्या हो जाती है, नई चीजें ऐड हो जाती हैं। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, तो ये सेंटर है, और सेंटर से मैंने क्या बनाया, ये दो रेडियस ज्वाइन कर ली, ठीक है, इसके सर्कमफेरेंस से। तो ये बनता है आपका माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, ये आपका सेंटर O है, ये A B है। इसको अगर P मान लूं तो ये A P B, इसको ऐसे दिखा देते हैं और इसे बोलते हैं हम माइनर आर्क। माइनर आर्क। और जो आपका ऊपर का हिस्सा बचा, इसे बोलते हैं हम मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। और यहां पर ये क्या होता है, एक एंगल फॉर्म होता है थीटा। अब अगर मुझे इनके एरिया फाइंड करने हैं, क्योंकि 10th क्लास में आप, तो 10th क्लास में इनका एरिया फाइंड करना होगा, तो कैसे करेंगे। देखो मैंने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, और यहां पे सेंटर ए बी ओ, मुझे क्या निकालना, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360, जो आपको यहां पर एक एंगल दिया होगा थीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे और 360 डिवाइड करेंगे और इनटू लिख देंगे पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। आई होप सो इतनी बात क्लियर है आपको। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इस पूरे का एरिया। भाई एरिया ऑफ सर्कल मैंने फाइंड आउट कर लूंगा, और फिर मैं अगर मैं उसमें से इतना माइनस कर दूं ये चीज, तो आपको क्या मिल जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। कैसे, पाई आर स्क्वायर, या फिर ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, और माइनस कर देंगे उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एरिया ऑफ सर्कल क्या बताया था, एरिया ऑफ सर्कल बताया आपको पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दिया मैंने थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आई होप सो क्लियर है। या फिर आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ, इसी से निकलता है फॉर्मूला भी, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। लिखेंगे आप 360 माइनस क्या कर देंगे, थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। मैंने क्या करा, पाई आर स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लिया और 360 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 360 में से थीटा माइनस हुआ और अपॉन ये 360 आपका एलसीएम और पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसी से निकला है। आई होप सो क्लियर है आपको कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैसे निकालेंगे और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे। नाउ अब हम चलते हैं सेगमेंट की तरफ। अब देखो मैंने क्या करा, एक सर्कल बनाया, और यहां से इसको ज्वाइन करा, और यहां से इसको ज्वाइन करा, और इसको ज्वाइन कर दिया। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं,
पहले यहाँ देख लेंगे कि ये क्या होता है। आपको अगर मैं इससे ये वाली कोड ज्वाइन कर दूं, ये कोड बना दी मैंने यहाँ पर, तो ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और जो आपको ऊपर वाली दिख रही है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका सर्कल का, इसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो आपको क्लियर हुई बात, ये क्या मैं बता रहा हूं, ये आपकी होगी माइनर सेगमेंट और ये क्या होगी, मेजर सेगमेंट। अब मुझे क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर सेंटर जो दिया होगा इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको ओ ले लिया और ए बी ले लिया। तो यहां पर ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। क्या हो गया, ट्रायंगल। तो अगर आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो आप क्या करेंगे, देखो आप क्या निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे और माइनस कर दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपको ये दिख रहा है ओ ए बी। तो यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मैंने भी क्या बताया था आपको, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अगर देखो आपको हाइट दी है तो सिंपल आप क्या लगा दोगे फॉर्मूला, 1/2 1/2 हाइट इंटू बेस यूनिट स्क्वायर। अगर आपको ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, बेसिकली अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है आपको, तो क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। लेकिन किसी किसी में क्या होगा कि आपको इसकी हाइट फाइंड आउट करनी होगी, किसकी हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। ठीक है। तो यहां से आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। दूसरी चीज, अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है मुझे, तो आप क्या निकाल लोगे, पहले जैसे आपने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लेंगे, तो इसमें भी सिंपल ऐसी होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे पहले और माइनस कर देंगे इसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया है। ठीक है, ये वाला यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की वैल्यू पुट कर देंगे या फिर जो आपकी वैल्यू आएगी, तो आपका क्या जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसके बाद आती है इसकी लेंथ की बात आती है, क्या आती है, लेंथ की। नेक्स्ट में देखेंगे, मैंने फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, मान लो ये आपकी क्या है, आर्क है ए बी बी। ठीक है, और मुझे क्या निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है, लेंथ। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए पी बी, ये माइनर लेंथ छोटी है तो ये माइनर होगी और बड़ी वाली क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, देखो आप थीटा अपॉन 360, ये इससे ज्वाइन होगा सेंटर से ऐसे। ठीक है, ये आपको थीटा गिवन होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब 2 पाई क्या, आर क्या है आपका, सरकमफेरेंस। क्या है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होती है आपकी, लेंथ ऑफ बाउंड्री सर्कल की।
क्लियर है। अब मुझे क्या निकालनी है, इसकी यहां से लेके यहां तक की लेंथ निकालनी है। तो क्या करेंगे अब हम, सिंपली सरकमफेरेंस निकालेंगे सर्कल का और उसमें से माइनस कर देंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो मुझे लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालनी है। तो क्या करेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला आपका थीटा अपॉन 360, आप पहले निकाल लोगे। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना चाह रहे हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। 2 पाई आर बाहर कॉमन आ गया और ये 360 माइनस थीटा अपॉन 360, और यूनिट क्या होगी, बस इसकी यूनिट होगी। इसमें भी क्या होगा, आपकी यूनिट होगी। तो ये क्या था आपका सिंपल बेसिक था कि कैसे हम इसके फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं और वैल्यूज पुट कर सकते हैं।